अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मुबशर बसरा और आप लोग देख रहे हैं लेटेस्ट ऑनलाइन अपडेट। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा पीएएफ कॉलेज सरगोदा में एडमिशन लेने का कंप्लीट प्रोसीजर। सबसे पहले हम पीएएफ कॉलेज सरगोदा की वेबसाइट को ओपन करेंगे। जैसे ही हम पीएएफ कॉलेज सरगोदा की वेबसाइट को ओपन करेंगे तो हमारे पास होम पेज ओपन होगा। होम पेज के ऊपर हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट किस्म के हमें टैब नजर आ रहे हैं। सबसे पहले हम जाएंगे एडमिशन के ऊपर। एडमिशन के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमारे पास एडमिशन का कंप्लीट प्रोसीजर जो है वो हमें बताया गया है। इसमें सबसे टॉप के ऊपर लिखा हुआ है कि साल में एक दफा ही एडमिशन होते हैं और वो अप्रैल के महीने में होते हैं। और इसके नीचे सबसे पहले सबसे अहम बात लिखी हुई है और वो ये है कि जो बच्चा पीएएफ कॉलेज सरगोदा में 8th क्लास के लिए एडमिशन लेना चाह रहा है उसकी एज 11.5 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 13.5 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे एक चीज मैं वाजा करता जाऊं कि पीएएफ कॉलेज सरगोदा में किसी भी किस्म की एज रिलैक्सेशन नहीं दी जाती। तो कैंडिडेट जो है वो लाजमी उसकी एज जो है वो इस एज लिमिट के अंदर होनी चाहिए कि 11.5 साल से कम ना हो और 13.5 साल से ज्यादा ना हो। इसके बाद आ जाता है इनका एडमिशन फॉर्म। एडमिशन फॉर्म हम नीचे जो है एडमिशन फॉर्म के नाम का एक पॉपअप हमें शो हो रहा है। इसके ऊपर क्लिक करके हम एडमिशन फॉर्म जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एडमिशन फॉर्म जो है वो डाउनलोड हो जाए। इस एडमिशन फॉर्म के बारे में हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसके पीएफ कॉलेज सरगोदा में सिलेक्शन के कौन कौन से फेज हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि सिलेक्शन के 3 फेज हैं। सबसे पहले है रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट जो है हमारे पास वो मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, इंग्लिश और उर्दू का होता है। और उसके बाद जो है दूसरा फेज हमारे पास, दूसरे फेज में जो है मेडिकल टेस्ट होता है। उसके अलावा हमारे पास इंटेलिजेंस टेस्ट होता है और उसके बाद इंटरव्यू होता है। फेज 3 के अंदर हमारे पास जो है वो फाइनल जो है फेज है और उसमें फाइनल मेडिकल होता है। और जो बच्चा इन सारे फेज को कंप्लीट कर लेता है, क्लियर कर लेता है, उस बच्चे का एडमिशन हो जाता है। तो आइए अब हम जो है इसके एक एक टैब को डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम जो है फॉर्म, एडमिशन फॉर्म फिल करने का कंप्लीट प्रोसीजर जो है वो डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आ रहा है एडमिशन प्रोसेस। एडमिशन प्रोसेस के ऊपर हम डिस्कस करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हम आए तो सबसे पहले हमारे पास एज लिमिट ही आ रही है कि बच्चे की 11.5 साल से कम उम्र नहीं होनी चाहिए और 13.5 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद दूसरी चीज है हमारे पास की क्वालिफिकेशन। जो बच्चा पीएफ कॉलेज सरगोदा में एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहा है उसका लाजमी 7th में होना जरूरी है और उसकी जो है एज वो 1 जनवरी तक जो है वो काउंट होगी कि 1 जनवरी 2023 तक उसकी एज जो है वो 13.5 साल से ज्यादा ना हो। इसके बाद हमारे पास तीसरी उसकी आ जाती है, जो तीसरा क्राइटेरिया है वो है उसका सिटीजनशिप, कि उस कैंडिडेट का पाकिस्तानी होना और आजाद जम्मू कश्मीर का होना जरूरी है। उसके बाद हमारे पास सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर आ जाता है फेज 1। जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि रिटर्न टेस्ट है, उसके बाद इंटेलिजेंस टेस्ट है, मेडिकल और इंटरव्यू है और तीसरा फेज जो है वो उसका फाइनल मेडिकल है। और सबसे पहले जो है रिटर्न टेस्ट होता है। रिटर्न टेस्ट के अंदर हम देखें तो हमारे पास जनरल साइंस और मैथ का 2 घंटे का पेपर होता है। उसमें एक ब्रेक होती है। ब्रेक के बाद जो है दूसरा इंग्लिश और उर्दू का टेस्ट होता है। इसमें सिलेबस की अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पे टेम्पलेट्स भी मिलते हैं वेबसाइट के ऊपर पीएफ कॉलेज सिलेबस फॉर रिटर्न टेस्ट। सिलेबस फॉर रिटर्न टेस्ट की हम बात करें तो जो इस रिटर्न टेस्ट के लिए सिलेबस है उसका फॉर्मेट और टेम्पलेट जो है वो ऑलरेडी पीएफ कॉलेज सरगोदा की वेबसाइट पे भी अपलोड कर दिया गया है। यहाँ पे मैं डिस्कस भी करता चलूँ कि 7th और 8th की बुक्स में से जो है वो इसका टेस्ट आता है। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की 7th क्लास और 8th क्लास, क्योंकि अगर हम उस जो है उनका टेम्पलेट दिया हुआ है उसको देखें तो उसमें कुछ चैप्टर्स जो है साइंस के और मैथ के वो 8th क्लास की जो है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड उसके अंदर अवेलेबल है। उसके बाद इसका रिटर्न टेस्ट का जो है वो रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट जो है वो वेबसाइट के ऊपर भी अपलोड हो जाता है और उसके अलावा जो पीएफ कॉलेज के हैं, पीएफ के सिलेक्शन सेंटर जो है वहां पे भी जो है नोटिस बोर्ड के ऊपर लगा दिया जाता है। फेज 2 उसमें इंटेलिजेंस टेस्ट है और बेसिक मेडिकल टेस्ट होता है। उसके बाद इंटरव्यू होता है।
इंटरव्यू के बाद फाइनल फेज होता है फाइनल मेडिकल का, और उसके बाद जो है वो सिलेक्शन कंप्लीट हो जाती है अगर बच्चा ये तीनों फेज क्लियर कर जाता है तो। इसके बाद एडमिशन फॉर्म है, एडमिशन फॉर्म को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम जो है बाकी चीजों को डिस्कस करेंगे। एडमिशन फॉर्म पे अगर हम आए तो ये सबसे पहले रोल नंबर, ये ऑफिस यूज ओनली है, ये आपको पीएफ कॉलेज वाले जो है वो आपको अलॉट करेंगे। उसके सामने हमारे पास फोटो है, यहाँ पे हमने एक पिक्चर जो है वो पेस्ट करनी है जो ड्यूली अटेस्टेड होनी चाहिए, फ्रंट से भी और बैक से भी, और 3 पिक्चर्स ड्यूली अटेस्टेड जो है इसके साथ हमने पिन करनी है। उसके बाद सबसे पहले है कैंडिडेट का नेम, जिसके साथ लिखा हुआ है कि ब्लॉक लेटर्स में होना चाहिए, सारा कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए। उसके बाद उसकी डेट ऑफ बर्थ है, क्लास, जाहिर सी बात है वो 7th क्लास का स्टूडेंट होगा। उसके बाद मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, अगर इंग्लिश मीडियम का है तो इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम का है तो उर्दू मीडियम। उसके बाद है नेम ऑफ स्कूल विद कंप्लीट एड्रेस, जिस स्कूल में बच्चा 7th क्लास में पढ़ रहा है उसका कंप्लीट नेम और उसका कंप्लीट एड्रेस। नेम ऑफ प्रीवियस स्कूल इफ एनी, अगर इससे पहला बच्चा किसी और स्कूल में पढ़ता रहा है 6th तक तो वो उस स्कूल का भी एड्रेस यहाँ पे लिखना है, नेम और एड्रेस। उसके बाद आ जाता है फादर नेम, अगर गार्डियन है तो गार्डियन का नेम यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद रिलीजियन आ जाता है, सिटी एंड प्रोविंस ऑफ डोमिसाइल, वो आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद है परमानेंट होम टाउन सिटी, परमानेंट जहाँ पे आप रेजिडेंट है वहां का होम टाउन सिटी जो है वो आपने लिख देना है। उसके बाद लिख देना है आपने फादर गार्डियन का ऑक्यूपेशन, अगर आर्मी में है तो एआर लिख देंगे। उसके बाद जैसे नेवी में है तो पीएन लिख देंगे, पीएफ में है तो पीएफ लिख देंगे, गवर्नमेंट सर्वेंट है तो जीएस लिख देंगे, सिविलियन है तो सीवी लिख देंगे। उसके बाद ये नीचे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस ऑफ पेरेंट्स जो है वो नीचे भी दिया गया हमारे पास, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो हम गवर्नमेंट के ऊपर टिक कर देंगे, सिविलियन है तो सिविलियन के ऊपर टिक कर देंगे, अगर आर्मी में है नेवी में है तो हमने उसके ऊपर टिक कर देना है। उसके नीचे है अगर वो आर्मी में या नेवी में या पीएफ में है तो उनके वो रैंक वगैरह जो है वो नीचे हमने लिख देने। इस बॉक्स से नीचे हम देखें तो फादर और गार्डियन का जो है पोस्टल एड्रेस वो दिया हुआ है, वो हमने यहाँ पे पेस्ट वो लिखना है। उसके नीचे हमारे पास पीटीसीएल टेलीफोन नंबर अगर है तो वो लिख दें, वरना मोबाइल नंबर आपके पास 3 का ऑप्शन है, आप तीनों मोबाइल नंबर लिख सकते हैं। उसके बाद 15 नंबर पे हमारे पास है फादर और गार्डियन का परमानेंट होम एड्रेस, यहाँ पे परमानेंट एड्रेस लिखना है, उसका भी टेलीफोन नंबर लिखना है। उसके नीचे हमारे पास 16 नंबर पे है जो कि इंतहाई अहम है, सिलेक्ट एंड राइट द नेम ऑफ सेंटर यू विश टू अपीयर एट। इसके नीचे हमारे पास जो है टेस्ट के सेंटर्स जो है वो मेंशन कर दिए हैं, जो भी सेंटर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं आपने उसका नाम इस बॉक्स के अंदर लिखना है। उसके नीचे हमारे पास है एजुकेशनल सर्टिफिकेट, ये जो जिस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है 7th क्लास के अंदर उस स्कूल का प्रिंसिपल जो है वो खुद जो है इस सारी डिटेल को फिल करेगा, जिसमें स्टूडेंट का नेम लिखेगा, उसकी क्लास लिखेगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखेगा, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखेगा, डेट ऑफ बर्थ बच्चे की जो है वो लिखी जाएगी इन वर्ड्स और नंबर के अंदर। उसके बाद प्रिंसिपल जो है वो अपने साइन और स्टैंप करेगा। उसके बाद वो अपने स्कूल का जो है फोन नंबर भी लाजमी लिखेगा। उसके बाद नीचे इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि इस फॉर्म को सबमिट करवाने के लिए इंस्ट्रक्शंस कौन कौन सी हैं। इस फॉर्म को सेंड करने से पहले आपने एहतियात से देख लेना है कि तमाम उसके जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कंप्लीट होनी चाहिए, कि कंप्लीटली जो है ये फॉर्म जो है फिल होना चाहिए। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि 23 ऑफ सितंबर से पहले पहले जो है ये आपने फॉर्म सेंड करना है, 23 ऑफ सितंबर से पहले पहले ये फॉर्म सबमिट करवाना है आपने। उसके नीचे अगर हम देखें तो ये फॉर्म आप इसका प्रॉस्पेक्टस भी ले सकते हैं, और उसके अलावा आप इसको डाउनलोड करके इस फॉर्म को आप वेबसाइट से डाउनलोड करें, डाउनलोड करके फिल करें। फिल करने के बाद जो है आपने बैंक ड्राफ्ट बनवा लेना है 1600 रुपीज का, 1600 रुपीज का आपने एक बैंक ड्राफ्ट जो है वो बनवा लेना है प्रिंसिपल पीएफ कॉलेज सरगोदा के नाम का, और वो जो है बैंक ड्राफ्ट आपने इसके साथ अटैच करके सेंड कर देना है। आपका जो है वो ये एडमिशन जो है वो कंप्लीट, आपका ये फाइल आपका फॉर्म कंसीडर किया जाएगा और इंशाल्लाह आपकी जो है टेस्ट क्लियर रोल नंबर स्लिप जो है वो आपके पास आ जाएगी। बैंक ड्राफ्ट पे ऑर्डर नंबर यहाँ पे लिखना है, अमाउंट लिखनी है और डेट यहाँ पे लिख देनी।
उसके अलावा जैसे सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि 4 पिक्चर्स जो है पासपोर्ट साइज जो है 4 पिक्चर्स चाहिए, और 4 पिक्चर जो है वो ड्यूली अटेस्टेड होनी चाहिए। उसके बाद हम नीचे देखें तो 5th नंबर पे हमारे पास है कि बच्चे का बे फॉर्म या स्मार्ट कार्ड जो है उसकी कॉपी लाजमी साथ अटैच होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास 6th नंबर पे लिखा हुआ है कि एडमिशन फॉर्म के लिए जो है एड्रेस स्लिप्स होती हैं हमारे पास। ये एंड पे मैं अभी ये आप लोगों को आप लोग देख भी रहे हैं कि ये एड्रेस स्लिप्स हैं, इन सारों को बहुत ही एहतियात के साथ आपने फिल करना है ताकि आपका कंप्लीट और पूरा एड्रेस हो इसके ऊपर, और आपके टेलीफोन नंबर वगैरह जो है वो इसके ऊपर मेंशन हो हर स्लिप के ऊपर, क्योंकि इसी एड्रेस स्लिप्स के ऊपर आपका जो है वो जितने भी आपकी कॉल लेटर्स वगैरह आने हैं वो इसी के ऊपर आने। उसके बाद लिखा हुआ है कि 7th नंबर पे कि 16 नंबर जिसके अंदर आपने सेंटर सेलेक्ट करना है वो भी आपने बड़ी ही ध्यान से जो है वो सिलेक्ट करना है, क्योंकि एक दफा सेलेक्ट करने के बाद सेंटर चेंज नहीं होता। ये इस 8 नंबर के ऊपर मेंशन भी किया हुआ है कि एक दफा जो आप सेंटर जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे वो दोबारा चेंज नहीं होगा। और उसके बाद आप 9th नंबर पे है कि आप जो है इनकम्प्लीट एडमिशन फॉर्म और लेट पहुंचने वाला एडमिशन फॉर्म जो है वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। और 10th नंबर पे उन्होंने बताया हुआ है कि जो बच्चा ये कंप्लीट कर लेता है पीएफ कॉलेज सरगोदा के अंदर एजुकेशन, तो उसकी आफ्टर मैट्रिकुलेशन फ्यू cadets may be sent to Army Navy Cadet College for 2 years training under the Joint Military Education and Training Program, कि वो इस प्रोग्राम के तहत जो है 2 साल के लिए वहां पे ट्रेनिंग करेंगे। और उससे एंड के ऊपर जो है फादर ऑफ गार्डियन के सिग्नेचर होने हैं, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट्स होने हैं, और आखिरी पेज के ऊपर जो है एड्रेस स्लिप जो है वो फिल करनी है। एड्रेस स्लिप जो है वो फिल करने के बाद आपने ये कंप्लीट फॉर्म गिवन एड्रेस के ऊपर जो है वो पोस्ट कर देना है, और कोशिश करें कि आप टीसीएस करवाएं या आप इसको जो है यूएमएस अर्जेंट मेल सर्विस पोस्ट ऑफिस के थ्रू जो है वो सेंड करवाएं। ऊपर मेंशन है एडमिशन सेक्शन पीएफ कॉलेज सरगोदा, इसके ऊपर आपने जो है ये फॉर्म सेंड करना है। तो आइए हम देखते हैं कि इसके आगे हमारे पास इस वेबसाइट के ऊपर क्या दिया हुआ है। इसमें हम सबसे पहले अगर दोबारा बात करूं मैं तो मेरे पास ये एडमिशन स्केड्यूल आ गया था, एडमिशन स्केड्यूल 2022 और 23। इसके ऊपर हम क्लिक करें तो हमारे पास वही चीजें आ रही हैं कि जो लास्ट डेट है वो 23 सितंबर है, रिटर्न टेस्ट जो है वो 16 अक्टूबर को होगा, और इसके अंदर इंटेलिजेंस टेस्ट वगैरह जो है वो 8 नवंबर को होंगे। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए है 30 अप्रैल 2023। इसके बाद हमारे पास आगे कॉलेज रूल्स है, एडमिशन ड्यूज वगैरह है कि उसकी फीस वगैरह क्या है। उसके बाद है सिलेबस फॉर द टेस्ट। सिलेबस फॉर द टेस्ट में मैं क्लियर कर दूं कि ये आपको एक हिंट दिए गए हैं कि ये सिलेबस जो है बच्चे का वो लाजमी कवर होना चाहिए। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि हमारे पास जो है 4 बुक्स जो है उनका टेस्ट होना है, मैथ, जनरल साइंस, उसके बाद हमारे पास होना है उर्दू और इंग्लिश का। इसका कंप्लीट डिटेल दी हुई है, इसको चेक करके जो है बच्चा अपनी प्रिपरेशन जो है वो कर सकता है। सैंपल पेपर्स भी दिए हुए हैं तमाम सब्जेक्ट्स के, उसको भी देख के बच्चा जो है इनको डाउनलोड कर सकता है, डाउनलोड करके प्रिपेयर कर सकता है। उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर है, और उसके बाद है एलिजिबिलिटी कंडीशंस वगैरह। दोबारा मैं क्लियर करता जाऊं कि इसका एडमिशन फॉर्म आप एडमिशन सेक्शन के अंदर जाके एडमिशन स्केड्यूल 2023 यहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा आप न्यूज के ऊपर क्लिक करेंगे तो जैसे ही हम न्यूज के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास सबसे टॉप पे आ रहा है डाउनलोड एडमिशन फॉर्म 2023। इसके अलावा दूसरी तरफ अगर हम जाए तो डाउनलोड है, डाउनलोड्स के ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो डाउनलोड के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे पास प्रीवियस ईयर्स के जो है हमारे पास मैगजीन्स वगैरह भी आ रही हैं। और जैसे ही मैं लास्ट पेज के ऊपर जाता हूं तो लास्ट पेज के ऊपर जाने के बाद हमें यहाँ पे भी एडमिशन फॉर्म जो है उसका शो हो रहा है, जैसे लिखा हुआ पीएफ कॉलेज प्रॉस्पेक्टस, ये अभी अवेलेबल नहीं है। और डाउनलोड एडमिशन फॉर्म ईयर 2023 फॉर इंटरनेट, जैसे ही मैं डाउनलोड के ऊपर क्लिक करूंगा हमारे पास ये फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको जरूर फायदा हासिल हुआ होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दिएगा और इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। Thank you.